हेलो पूज्य है विप्र सकल गुणहीना। बोलिए। पूज्य है विप्र सकल गुणहीना। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इनका प्रश्न था कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हुए हैं और इन श्लोकों से समाज में न समझने के कारण बहुत बड़ा मतभेद भी हो जाता है। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि गोस्वामी जी भी जात पात के पक्षधर थे, लेकिन गोस्वामी जी ने बाहरी कोई रामचरितमानस नहीं लिखी थी। इन्होंने प्रश्न किया कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया भी है, कहीं पर पड़ा होगा, उस पे भी लोग सुन सकते हैं विस्तृत रूप से, लेकिन 5 मिनट केवल पंडित जी के शंका समाधान के लिए बताएंगे। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमसे भी विस्तृत रूप से, आप यथार्थ गीता यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हैं, बताए हैं। उन्हीं की वाणी हम लोग बोलते हैं, हम लोग कुछ अपना नहीं बोलते, जो उनका वाणी है उसी को बोलते हैं। तो अब सबसे पहले यह समझना होगा इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए कि इसमें जो 2 पात्रों का जिक्र किया गया है, विप्र और शूद्र, ये पात्र का मतलब क्या होता है। अगर यह हम जान गए तो यह प्रश्न भी अपने आप हल हो जाएगा। जैसे मैथ होता है ना, लड़के मैथ पढ़ने जाते हैं, तमाम कोचिंग क्लासेज हैं बख्तियारपुर में, तो किसी 1-2 पहलू को जब आदमी समझ जाता है कि ये इसको यहाँ ये सूत्र लगा देंगे, इसको यहाँ सूत्र लगा देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से महापुरुष की वाणी है रामचरितमानस। प्रथम दृष्टिया लोग इसका अर्थ क्या समझ लेते हैं। जैसे कोई पढ़ा, अभी ये पढ़े और आप इसका अर्थ तुरंत अपने दिमाग में प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या लगाएंगे कि गोस्वामी जी ने यह कहा है कि ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, कितना भी चरित्रहीन हो, लेकिन वह पूजनीय है, और शूद्र कितना भी गुणवान हो, वह पूजनीय नहीं है। सुनने में तो यही अर्थ आया ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है 12 बरस रही परमहंसन के टोली, तब समझे उनकर एक बोली। 12 बरस जब साधु के संगत करोगे तो एक बोली समझ में आएगी, 2 बोली नहीं। तो विप्र किसे कहते हैं और शूद्र किसे कहते हैं। तो भागवत कह रही है कि जो ब्रह्म को जान गया वह विप्र है, और जो अभी ब्रह्म को नहीं जाना, ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्नशील है, अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ा है, वह शूद्र है। शूद्र मतलब अब फिर मत लीजिएगा, शूद्र माने दुसाध नहीं, शूद्र माने चमार नहीं, शूद्र माने धैकार नहीं, शूद्र माने डोम नहीं। ये बाहरी जाति के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब विप्र माने तिवारी नहीं, शुक्ला नहीं, दुबे नहीं, पैसिया नहीं, धतुरा नहीं। विप्र यहाँ जो संबोधन मानस में गोस्वामी जी ने कहा, ये ब्राह्मणत्व महापुरुष के लिए इंगित किया। इसलिए शूद्र कौन? जो अभी साधना के पहली सीढ़ी पर, मतलब LKG, UKG, 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ने के लिए गया, स्टूडेंट के लिए ज्वाइन किया, वह संस्कृत शब्द है शूद्र, इसलिए वह शूद्र है। अभी अल्पज्ञ है, उसको अभी कम जानकारी है, लेकिन वहीं जब धीरे धीरे भगवान का भजन करने लगेगा, तब वहीं क्या हो जाएगा। मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। जब वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में जाते हैं भगवान, तो साक्षात उनको दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और वो विप्र में श्रेष्ठ, जो कि अगर उनकी एक इस माटी के शरीर का उत्पन्न जाति क्या था, कोलभील। कोलभील घर में जन्मे थे, लेकिन स्वयं नारायण जाके साक्षात दंडवत करते हैं और उनको क्या सर्टिफिकेट देते हैं, विप्रवर। इसलिए इसका मतलब कोई जाति पात से नहीं है, इसका मतलब यह है कि पूज्य विप्र, ऐसा महापुरुष जो ब्रह्मणत्व हो गया, उसके अंदर बाहरी गुण हो कि न हो,
वह सुपन भगत जैसा दिखता हो, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। जब राजसूय यज्ञ भगवान कृष्ण का पूरा हुआ और वह घंटा बजा तो सूपा भगत के खाने से बजा, क्योंकि उस समय के सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण थे और तमाम जाके वहां पर ब्राह्मण लोग खाए, तमाम किए, लेकिन घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान घंटा तो बजा ही नहीं। तो बोले अभी कोई ब्रह्मणत्व महापुरुष ने तुम्हारे यहाँ जूठा नहीं गिराया। इसलिए कबीर साहब कहे ना, कहे कबीर एक संत न खैले खैले कुकुर कौआ। नहीं समझ रहे? जब तक एक महापुरुष नहीं जूठा गिराए तब तक घंटा नहीं बजा। इसलिए सज्जनों, बाहरी वर्ण व्यवस्था जो समाज के पूर्वजों ने बनाया वह बेटी रोटी के लिए बना है, शादी ब्याह के लिए बना है। लेकिन अगर इन प्रसंगों से समाज में मतभेद होता है तो उस पर आप लड़िए मत। पूज्य गुरुदेव भगवान महापुरुष हैं, उनके शरण में, उनके जैसे महापुरुष के शरण में जा करके उसको सीखिए, उसका अर्थ समझिए, तब समाज में जो मतभेद है वह दूर हो जाएगा। व्यास जी की एक बात बहुत अच्छी लगी हमको, ये राष्ट्र हित में कथा